हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री लेसन 3 जो है द दिल्ली सुल्तान्स। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द किंग्स ऑफ द दिल्ली। एक्चुअली हम लोग बात करेंगे इस लेसन में कि दिल्ली पर कौन कौन सा राजा कब राज्य किया और उसका शासनकाल क्या है और उन्होंने अपने राज्य में क्या डेवलपमेंट किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और ताकि आपको जो है वो हो जाए। बेटा इससे पहले मैं लेसन 2 कर चुका हूँ, अगर उसको मैं क्वेश्चन आंसर भी आप ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। अगर नहीं लिखें तो जाए ग्रुप से देख करके लिख लें या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करें, मैं उसको दोबारा सेंड कर दूंगा। ओके, आज हम बात करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री लेसन 3 द दिल्ली सुल्तान्स। टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, तो हम इसको आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अगर आप उसके पास बुक अवेलेबल है तो आप जो है पेज नंबर 30 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, आइए। इन चैप्टर 2 वी saw द रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम अ सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम्स। जैसा कि हम लेसन 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जो साउथर्न पार्ट्स है वहाँ पर किस तरह से एक बहुत बड़े राज्य का एक केंद्र था, उसको हम देखें। बट आज हम देखें, डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज अ कैपिटल। यानी कि हमने राजाओं के बारे में तो देखा, लेकिन दिल्ली को जोड़ करके यानी कि दिल्ली जो है वहाँ कैपिटल थी, इस तरह की बातें हम उस लेसन में नहीं देखे। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। यानी कि जो दिल्ली का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो आपको 12th सेंचुरी के बाद से देखी जाती है। इससे पहले दिल्ली एज ए कैपिटल टाउन के रूप में नहीं था। टेक अ लुक एट द टेबल 1। यहाँ पर एक टेबल 1 दिया है, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो आपको दिखाई जाएगी दिल्ली की लोकेशंस है कहाँ एक्चुअली। तो हम आज को आगे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। यानी कि जो दिल्ली था वो तोमर राजवंशों का सबसे पहला कैपिटल बना। ठीक है, हु वेयर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। जो कि आपको मिडिल सेंचुरी के दौरान जो चौहान, जिसको चौहान के नाम जाना जाता है, उससे हरा अजमेर में। इट वाज अंडर द तोमर्स एंड द चौहान्स एट दिल्ली बिकम्स द एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। देखिए, इन्हीं यानी कि तोमर और चौहान, जो तोमर और चौहान थे ना, इन्हीं राजाओं के शासनकाल में जो है आपको चौहान्स, यही जो राजवंश के दौरान जो है दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट टाउन के रूप में आया। इससे पहले दिल्ली का कोई अस्तित्व ज़्यादा उतना नहीं था। ओके, मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। और इसी दौरान जो है बहुत बड़े बड़े जो मर्चेंट थे, जैन मर्चेंट थे, वो दिल्ली के आसपास रहने लगे और यहाँ पर कई सारे मंदिरों का निर्माण भी उन्होंने किया। ओके, क्वाइंस मिंटेड हेयर, यहाँ क्वाइंस ही बनाने लगे। कॉल्ड द देहली वाल भी कह सकते हैं इसको, डेली वाल भी कह सकते हैं। हैड द वाइड सर्कुलेशंस, यानी कि इसका नाम पहले क्या था, दिल्ली वाल, जहाँ पर लोग क्वाइंस को बनाया करते थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। यानी कि दिल्ली को एक तरह से कैपिटल टाउन बनाने का जो विचार है या फिर जो बनाने का स्टार्टिंग जो है, उस तरह से कि यहाँ से बहुत बड़े वास्ट एरिया से कंट्रोल किया जा सकता है। तो 13th सेंचुरी में इसको कैपिटल के रूप में बनाया गया, कैपिटल के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया। टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी एट द टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे, अगर डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं, 5 डायनेस्टी जो टेबल 1, तो आप यहाँ से टेबल 1 को देख सकते हैं। और ये आपका एक होमवर्क भी रहेगा कि आप इसको चार्ट पेपर पे राइट करेंगे और जब मैं विद्यालय आऊँगा या अपने होमवर्क के साथ आप इसको सेंड कर देंगे ताकि मैं इसको चेक कर दूँ। ठीक है, और इसको लर्न भी करना है टेबल 1। तो आप टेबल 1 में मेनली देखेंगे क्या है कि टेबल 1 में यहाँ लिखा हुआ है कब किस राजा ने दिल्ली पे कंट्रोल किया, हम इसको पढ़ेंगे भी आगे। ओके, The Delhi Sultans built many cities in the area that we know
दैट वी नाउ नो इन दिल्ली, और जो दिल्ली सुल्तान से कई सारे शहरों को इसके अगल बगल बसाया जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। जैसे मैप 1 में देखेंगे, लोकेट दिल्ली ई कोहना सिरी एंड जहाँ पना। तो आप देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी का वंश यहाँ पर आता है, तोमर्स का और चौहान्स का। ओके, तो तोमर्स में कौन थे? अंगपाल, जिनका जो कार्यकाल जो है 1130 से 1145 के बीच में रहा। मैं इसको देख रहा हूँ, आप भी इसको लाइन से लाइन समझ लें और इसको चार्ट पेपर पे मेंशन कर लेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं चौहान्स। चौहान्स का जो है कार्यकाल जो है 1165 से 1192 तक रहा। इसमें पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसमें 1175 टू 1192 तक इनका रहा। इसके बाद अर्लियर तुर्कीज रूलर्स, इसके बाद जो है तुर्की रूलर्स आए और जिनका कार्यकाल 1206 टू 1290 यानी कि भी लगभग 100 ईयर्स तक दिल्ली पर राज्य किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 टू 1210। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। इसके बाद रजिया इल्तुतमिश की बेटी है जो 1236 टू 1240 यानी कि 4 ईयर्स ओनली। और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो है आपको आया 1266 से 1248 मतलब 87 के बीच में। तो ये आपको दो डायनेस्टी के बारे में देखें। इसके बाद नेक्स्ट आता है खलजी डायनेस्टी, जो कि आपको 1290 से 1220 तक रहता है, दिल्ली पर कंट्रोल करता है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यानी किसी प्रकार हम देखेंगे अलग अलग। इसमें आता है तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिसको बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1324। मोहम्मद बिन तुगलक, आपको हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि पगला बादशाह, ठीक है, पगला बादशाह के नाम से जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। हम आगे पढ़ेंगे लेसन में इसे क्यों कहते हैं ऐसा, मैंने इसे ऐसा क्यों कहा, मैंने नहीं कहा, जबकि हिस्ट्री में इसके ऐसे ऐसे डिसीजंस हैं, इसके ऐसे ऐसे वर्क हैं कि लोग इसको इस चीज़ का उपाधि जो है दे रखे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल जो है 1324 से 1351 तक रहा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। इसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी जो है खिजर खान, लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी। जैसे कह सकते हैं यहाँ पर एक डायनेस्टी का जो है वो टेबल दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, आप इसके बहुत सी इसको लर्न करने में इजी आएगा। आगे जो देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। आखिर हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे पता चलता है, इसको जो टॉपिक आपका है, ठीक है, इससे हम देख लेंगे यहाँ से कि कैसे मतलब हम लोग इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पेज नंबर 32। तो अल्दो इंस्क्रिप्शंस, हालांकि खुदाई जो इंस्क्रिप्शंस है उसके अकॉर्डिंग क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर जो है प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्पेशली जो है वैल्यूएबल्स और हिस्ट्री, यानी कि जो इसके इतिहास है, तारीख यानी कि सिग्नेचर, जिसको तारीख भी कहते हैं, पॉपुलर यानी एक साइन है तो तारीख, और जो बहुत से लोग अगर साइन किए हैं तो उसको बोलते हैं तारीख। इन पर्शियन लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ एक सिग्नेचर्स है, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक तरह से प्रशासनिक वो पे लेटर पे दिल्ली सुल्तान के द्वारा, तो वहाँ से मिलती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 इमेज दिया हुआ है, किस तरह से लोग राइट करते थे इमेज को। तो आप पहले जो है दैट मीन्स इसमें कई सारे मतलब प्रोसेस हैं, इसको आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। दैट मीन्स 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर एक दिया हुआ है फिगर नंबर में, इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पेपर तैयार किया जाता है, उसके बाद राइटिंग के लिए टेक्स्ट तैयार करते हैं, फिर उसको गोल्ड को मेल्ट करके पिघला करके उसको मतलब बनाते हैं स्क्रिप्ट वगैरह, और फिर उसको क्या करते हैं उस लकड़ी के तख्ते पर उसको मतलब क्या करते उसको पेस्ट करते हैं। इस तरह से जो है कोई भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड पहले रखा जाता था। द ऑथर ऑफ तारीख वाज वेयर लर्न मैन, यानी कि जो ऑथर होते थे, जो तारीख के जो लिखने वाले होते थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते थे, या सेक्रेटरीज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो राजा होते थे, पावरफुल किंग होते थे, ये उसके पढ़े लिखे लोग, दरबारी, उसमें पोएट भी हो सकते